भक्त वह है जो सदा आनंद में रहे। परीक्षित जी ने 4 जगह दी। कलयुग ने कहा जैसा आपने मेरा काला काला रंग देखा वैसे ही रहने के लिए जगह दी, एक आध बढ़िया सी जगह दो ना। एक जगह और दे दी, जाओ अनीति से कमाए हुए धन में तुम्हारा निवास हो। क्योंकि कलयुग ने कहा मेरे अंदर एक गुण बहुत अच्छा है, क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरि नाम की महिमा। तो एक गुण ऐसा था कि प्रसन्न हो गए, कहा जाओ आज से अनीति से कमाए हुए धन में तुम्हारा निवास हो। और परीक्षित लौट कर आए, आज अपने दादा भीम का मुकुट पहना। और ये भीम का भी नहीं था, भीम ने राजा जरासंध को मार कर लाए थे, अनीति के धन का था। और जैसे ही परीक्षित ने पहना तो सबसे पहले कलयुग राजा के सिर पे आकर बैठ गए। कि राजा अधर्मी होगा तो प्रजा में अधर्म अपने आप, राजा धार्मिक होगा तो प्रजा में धर्म अपने आप आएगा। परीक्षित ने सिर पर मुकुट पहना, कलयुग बैठा था तो आज मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। कल तक जिनके पैरों के नीचे चींटी आ जाती थी भगवान से क्षमा मांगते थे, पर आज शिकार खेलने जा रहे हैं, शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। और आज परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए गए तो वन में गए तो हुआ ये, सेवकों से बिछुड़ गए। और जैसे ही सेवकों से बिछुड़े तो हुआ केवल इतना, प्यास लगी, राजा महात्मा समीक की कुटिया पर पहुंच गए। महात्मा समीक से कहा महाराज प्यास लग रही है, जल चाहिए। महात्मा समीक समाधि में थे, राजा को लगा मुझे देखकर समाधि लगाकर बैठ गए हैं कि जल ना पिलाना पड़े। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। परीक्षित को लगा मुझे देखकर समाधि लगाकर बैठे हैं, तो एक सर्प को मारा और सर्प को मारकर महात्मा के गले में डाल दिया। ध्यान देना भैया, संत को पहचानते वक्त भूल मत करना। नकली को असली समझ बैठे तो भी खतरा, और असली को नकली समझ बैठे फिर ज्यादा खतरा। प्रेम से कहिए राधे। रामायण में राजा प्रताप भानु ने एक नकली साधु को असली संत समझ लिया तो पूरे वंश का विनाश हो गया। और भागवत में परीक्षित ने एक श्रेष्ठ संत को नकली साधु समझा तो 7वें दिन मरने का श्राप लग गया। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। लौट कर आए, इधर महात्मा समीक का 5 वर्ष का बालक कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। शिष्यों ने जाकर उसे बताया महाराज आप यहाँ स्नान कर रहे हो और वहां ना जाने किसने आकर तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। इतना सुना तो भले 5 वर्ष का बालक था, पर क्रोध के मारे उसके नेत्र लाल हो गए, ओंठ फड़कने लगे। अरे संसार में 2 ही गादी हैं, एक राजगादी और दूसरी धर्म गादी। कल तक जो राजा साधु संत ब्राह्मणों के द्वार पर धर्म की रक्षा करते थे, आज उनका इतना दुस्साहस कि संत साधु ब्राह्मणों का अपमान करने लगे। ऐसा लगता है सत्ता के नशे में मदंध होकर कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मैं संसार को बताऊंगा कि राजगादी बड़ी नहीं होती है, धर्मगादी बड़ी होती है। और 5 वर्ष के बालक ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया, कीति लंघित मर्यादम अक्ष का सप्त में हनी दक्षत स्म कुलांगारम ओदितो में कुलग्रहम। श्राप देता हूं,
जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन से तक्षक नाम का सर्प आकर डस लेगा। ये कहकर जल छोड़ दिया। रोते हुए अपने पिता के पास आए। महात्मा समीक की समाधि खुली, बेटे को रोते हुए देखा तो पूछा क्या बात है। बोल ना सका, अपने पिता के अपमान से इतना दुखी था। और जो शिष्य थे उन्होंने बताया, महात्मा समीक को जब ये पता चला कि मेरे बेटे ने 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया तो समझाया, बेटा ये सच है कि राजगादी से बड़ी धर्म गादी है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी साधना का दुरुपयोग करो। राजा परीक्षित से अपराध हुआ था, पर इतना बड़ा भी नहीं कि तुम उसे मृत्युदंड दे दो। भूल को सुधारने का एक मौका तो देना चाहिए था। अगर कोई भूल करता है तो उसे समझाओ, उसे रोको टोको, ये तो नहीं कि उस व्यक्ति को ही समाप्त कर दो। तुम्हें राजा को रास्ता दिखाना था, तुमने तो राजा को ही समाप्त करने की बात करी है। और बेटा कलयुग आ गया है, अब परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा पूरी पृथ्वी पर होने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारी भगवान सुनता है, तुम्हारे पास साधना है, तो अपनी साधना का उपयोग तुम दूसरे का भला करने में लगाओ, किसी का बुरा करने में क्यों। अपने एक शिष्य को भेजा जिसका नाम था गौरमुख, कहा जाओ राजा परीक्षित को सूचित करो, 7 दिन है उसके पास, अगर अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर सकता हो तो कर ले। पर इधर परीक्षित लौटे और जैसे ही सिर से मुकुट हटाया, वो तो कलयुग का प्रभाव था ना, और जैसे ही मुकुट उतारा परीक्षित को याद आया, राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया। कल तक जिन साधु संत ब्राह्मणों का मैं सम्मान करता था, आज मैंने उस संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब मुझे इस राजगादी पर बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं ही ऐसा करूंगा तो प्रजा क्या सीखेगी। तभी वहां शिष्य आए और कहा कि आपको उन समीक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ने आपको 7वें दिन मरने का श्राप दिया। इतना सुना परीक्षित नाचने लगे। किसी ने कहा मरने का श्राप और नाच रहे, और उस ब्राह्मण बालक को बहुत सारी दक्षिणा दे रहे हैं। परीक्षित से किसी ने पूछा प्रसन्नता का कारण क्या है। परीक्षित बोले, जिस तरह का मैंने अपराध किया था, इस हिसाब से तो वो बालक मुझे इसी क्षण मरने का भी श्राप दे सकता था, पर ये उसकी दया है कि उसने मुझे 7 दिन दे दिए। 7 दिन दे दिए, शायद मेरा भला चाहता था इसलिए 7 दिन। और हम किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं और वो सही भविष्यवाणी कर दे कि इस दिन तुम्हें मरना है, और वो बात पक्की हो जाए, तो ऐसे ज्योतिषाचार्य को तो हम दक्षिणा देते हैं। बात पक्की हो गई, भविष्यवाणी सच्ची हुई, और परीक्षित सर्वस्व त्याग कर अपने बेटे जन्मेजय को राजगादी पर बिठाकर गंगा के तट पर पधारे हैं। अनेक संत गंगा के तट पर आए। परीक्षित ने सबको प्रणाम किया और एक ही प्रश्न पूछा, महाराज 7वें दिन जिसका मरना पक्का है, ऐसे जीव की मुक्ति का क्या साधन है। और कोई कहता है कम से कम 15 दिन होते तो सोचते, कोई कहता 20 दिन होते तो सोचते, किसी ने समुचित उत्तर न दिया। तभी वहां पर परमहंस श्री सुखदेव जी आए और लिखा, केवल सुखदेव नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्ष्यमानो गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभतोष्टो व्रतस्य वालय अवधूत भेषा। मानो भगवान ही सुखदेव के रूप में गंगा के तट पर आए। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केसम, तन पर केवल 2 अंगुल की लंगोट, लंबे कुंतल घुंघराले केस, मस्तिष्क तेज से दैदीप्यमान। जिस नगर से निकलते बालक उन्हें नागा बाबा समझकर उनके पीछे जाते, नगर की देवियां उनके रूप पर मोहित होकर उनके पीछे जाती। पर जब 16 वर्ष के सुखदेव जी गंगा के तट पर आए तो बड़े बड़े दाढ़ी वाले महात्माओं ने भी उठकर प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सबने प्रणाम किया। और 16 वर्ष के बालक को जब बड़े बड़े दाढ़ी वाले महात्माओं को प्रणाम करते हुए देखा तो राजा परीक्षित ने सोचा, बालक 16 वर्ष का है पर इतने बड़े बड़े साधु प्रणाम कर रहे हैं, मतलब चमत्कारी बाबा है। परीक्षित ने भी साष्टांग प्रणाम किया और सम्राट को प्रणाम करते हुए उन बालक और देवियों ने देखा। समझ गए, जिसे हम साधु बाबा नागा बाबा समझ रहे थे वो तो कोई सिद्ध बाबा।
सम्राट जिसे प्रणाम कर रहा है मतलब वो ऐसा ही नहीं है भाग लो, अगर राजा ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सब भाग गए और सुखदेव जी बैठे हैं और परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज हमारा एक ही प्रश्न, 7वें दिन जिसका मरना पक्का है ऐसे जीव की मुक्ति का साधन क्या? 7वें दिन जिसका मरना पक्का है ऐसे जीव की मुक्ति का क्या साधन है? और मानो परीक्षित का ही भाव है, हम सब भी हमारे ब्रज पे एक संत हुए जिनका नाम है बिंदु जी, उनका ये पद है, कुछ लाइन गाएं और ठाकुर जी से प्रार्थना करें। दसवा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, चरणों की सेवा में बुला लोगे तो क्या होगा, अगर की सेवा में बुला लोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में बुला लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा सब गाइए बुला लोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन। और से प्रार्थना करो, हे मालिक एक आप ही हो जो हमारी दशा सुधार सकते हो और कोई नहीं। पापी हूं पर मैंने आपका नाम पापी हर सुना, मैं नामी पात की और नाम पापी हर तुम हो, मैं नामी पात की और नाम पापी हर तुम हो, ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में बुला लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में बुला लोगे तो क्या होगा। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हैं। प्रेम से
जिसको मिलो वो यही कहता है कि प्रभु मेरा है, प्रभु मेरा है। यहाँ सब मुझे से कहते हैं प्रभु मेरा है, मेरा है। यहाँ सब मुझे से कहते हैं प्रभु मेरा है, मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में बुला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। बिंदु जी कहते हैं प्रभु दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में बुला लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की, तो नाम से ही पात की हूं, इतने पाप किए कि मैं नामी पात की और नाम पापी हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। भक्त बनता हूं मगर अधमों कहूं सिरताज भी। बिंदु जी कहते हैं प्रभु भक्त बनता हूं मगर अधमों कहूं सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। अरे कौन मुझसे बढ़कर पापी होगा इस संसार में। सुनकर पापों की कहानी डर गए यमराज भी। क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। और हैं अगर पतित पावन तो रखेंगे अपनी लाज भी। क्योंकि पतित पावन का काम है पतितों को तारना। और हम अगर पतित भी हैं पापी भी हैं तो भी प्रभु हम तेरे हैं, तेरे ही हैं। प्रेम से कहिए राधे। तो गंगा के तट पर सम्राट परीक्षित सर्वस्व त्याग कर बैठे हैं। सुखदेव जी आए, परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा महाराज 7वें दिन जिसका मरना पक्का है ऐसे जीव की मुक्ति का क्या उपाय। सुखदेव जी बोले राजन ये तुम्हारा प्रश्न नहीं सबका प्रश्न है। क्योंकि 7 दिन से ज्यादा होते ही नहीं है, सबको 7 दिन में ही जाना। अरे विचार करें तो पता चलेगा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप नहीं लगा था। एक गारंटी कार्ड मिल गया था कि 7 दिन से पहले तो उसे यमराज भी नहीं मार सकते, 7वें दिन मरेगा। और राजन चिंता मत करो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। भगवान को पाने के लिए तो 2 घड़ी काफी है। जरा विचार करो परीक्षित को तो पता था कि 7वें दिन मरूंगा। आपके और हमारे पास 7 मिनट की भी गारंटी है नहीं ना। राजन 7 दिन तो बहुत होते हैं, 2 मिनट काफी है भगवान को पाने के लिए। बस कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जो आधी बीमारी बातों से दूर कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इतनी सी बीमारी को इतना बड़ा बना देते हैं। मरीज ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ था, डॉक्टर ऑपरेशन करने आए। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब ख्याल रखना आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं, पहली बार। डॉक्टर साहब ने कहा चिंता मत करो मेरा भी पहली बार है। उसकी धड़कन तेज हो गई, इनका भी पहले दर्दी से प्रेम करते थे, दर्द से प्रेम नहीं करते थे वैद्य।
आज कुछ जगह ऐसा नजर आता है कि रोगी से नहीं रोग से प्रेम होता है। रोग से प्रेम करेंगे तो रोग नहीं जाएगा, और रोग नहीं जाएगा तो रोगी नहीं जाएगा, और रोगी नहीं जाएगा तो क्लिनिक चलता रहेगा। रोग ज्यादा दिन तक चले, रोगी नहीं जाएगा, रोग नहीं जाए तो रोगी नहीं जाए, और रोगी नहीं जाए तो क्लिनिक चलता रहेगा। सुखदेव जी ने कहा राजन 2 घड़ी काफी है भगवान को पाने के लिए, कि 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पूनिया, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। 1 क्षण का सत्संग जीवन सुधार सकता है। राजन क्या करो? बोले सबसे पहले ग्रहात प्रव्रजितो धीरा, घर मत त्यागो, घर की आसक्ति त्यागो। कहीं भी रहो पर ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहता है। कमल का फूल जल में रहता है पर जल कमल पर नहीं रहता। सबसे पहले अगर भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आसन को जीतो, जितासन हो। 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो नियमित। दूसरी बात, संग जीतो, संगति श्रेष्ठ हो। भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों के साथ में रहो जो सत्संग करते हो। तीसरी बात, जित श्वासो, प्राणायाम की क्रिया के द्वारा श्वास की गति को धीरे करो। ये बातें सुनने में तो बड़ी सरल लगती हैं पर हैं बड़ी कठिन। प्रेम तो कहिए राधे। पर ज्यादा कठिन नहीं है, अभ्यास करेंगे तो संभव है। रोज 3 घंटे का आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। 3 घंटे ना बैठ सको तो 10 मिनट भी भगवान के मंदिर में बैठो तो एक आसन से बैठो, बार बार आसन मत बदलो। आसन का और मन का संबंध है। आसन जिसका सही होगा उसका मन एकाग्र रहेगा पूजा में। संग जीतो, श्वास जीतो, प्राणायाम की क्रिया के द्वारा। प्राणायाम आदि करने के बाद श्वास की गति धीरे होती है, क्योंकि सांसें गिनती की मिली हैं। साइंस कहता है हर व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता। और भैया दीपक कब तक जलता है? जब तक दीपक में तेल है। तो समझदार लोग दीपक की लौ को जरा कम करके रखते हैं। दीपक की लौ अगर ज्यादा तेज रहेगी तो घी जल्दी खत्म हो जाएगा। बस सांसें गिनती की मिली हैं, ये चली गई तो ये दीपक शांत होने को ही है। इसलिए प्राणायाम करें नित्य प्रति ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करने से पहले। कुंभक, रेचक, पूरक, ये 3 प्राणायाम की क्रिया है। वाय नासिका छिद्र से श्वास को भरें, थोड़ी देर रोक कर रखें, दाएं नासिका छिद्र से छोड़ें, फिर दाएं नासिका छिद्र से भरें। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें, बाद में फिर धीरे धीरे छोड़ें। 3 बार ऐसा करना है। और श्वास छोड़ते वक्त ऐसे छोड़ना है कि पास में रखा हुआ अगर कोई कागज का टुकड़ा भी हो ना यहाँ इतने पास, वो भी ना उड़े, इतने धीरे धीरे। ये नियम। अनुलोम विलोम करने का भी एक नियम, ऐसे नहीं ऐसे नहीं करना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, हमें ऐसा लगता है धौंकनी कहाँ चल रही है। प्रेम से कहिए राधे। प्राणायाम का भी एक नियम है, जिस गति से श्वास को भरें उसी गति से छोड़ें, और जिस गति से छोड़ें उसी गति से श्वास भरें। इसीलिए कहते हैं योग करना सीखो तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसे योग करना आता हो, उससे सीखो। क्योंकि भोगी योग करेगा तो रोगी बन जाएगा। योग सही से नहीं हुआ ना तो रोगी बहुत जल्दी बन जाओगे। इसलिए योग कर रहे हो तो सही से करो, सीख के नियमित। प्रेम तो कहिए राधे। हमारी ये नीरा बहन योगा ट्रेनर है। मैंने तो 2-4 लोगों को कहा कि सिखाओ, सबको सिखाओ, और सिखाने जाती हूँ। योग करो तो सीख कर करो। इसलिए पहले जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, और चौथी बात जितेंद्रिया। ये शरीर एक रथ है, इसके 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 10 घोड़ों की लगाम अगर सारथी के हाथ में रहेगी तभी रथ सही दिशा में जाएगा। आंख जो देखना चाहती है हम वो ना देखें, हम जो देखना चाहते हैं वो आंख देखे। कान जो सुनना चाहते हैं हम वो ना सुने, हम जो सुनना चाहते हैं वो हमारे कान सुने। ये इंद्रियां हमारे हाथ में हो, हमें इंद्रियों के गुलाम ना हो। अगर हम इंद्रियों के गुलाम बन गए तो क्या होगा? ये शरीर जल्दी ही नाश की ओर। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे।
अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।